नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फैकल्टी भर्ती ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका। पटना का दरभंगा हाउस महल जैसा कॉलेज बना अनोखी धरोहर। किसानों के लिए बिहार की नई सब्सिडी योजना शुरू। प्रेम कुमार निर्विरोध बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। विराट कोहली रोहित के दम पर भारत की जीत की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फैकल्टी भर्ती ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई ने होशंगाबाद और बैतूल रीजनल ऑफिस के लिए फैकल्टी पदों की भर्ती निकाली है। यह भर्ती सीबीआई सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान SUAPS के लिए है। पद का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। MSW रूरल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, BSc वेटरनरी हॉर्टिकल्चर या BSc एग्री मार्केटिंग वाले को प्राथमिकता मिलेगी। कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी इंग्लिश भाषा जरूरी है। उम्र 22 से 40 साल। आरक्षित वर्ग को छूट। सैलरी 30,000 माह। सिलेक्शन सर्टिफिकेट और इंटरव्यू से होगा। आवेदन ऑफलाइन भेजें। पटना का दरभंगा हाउस महल जैसा कॉलेज बना अनोखी धरोहर। पटना का दरभंगा हाउस दूर से किसी राजमहल जैसा दिखता है, लेकिन यह अब पटना विश्वविद्यालय का प्रमुख कैंपस है। 1901 में बना यह महल दरभंगा महाराज का आवास था, जिसे 1955 में शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को दान कर दिया गया। यह कैंपस राजा और रानी ब्लॉक में विभाजित है। राजा ब्लॉक में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ाए जाते हैं, जबकि रानी ब्लॉक भाषाओं को पत्रकारिता का मुख्य केंद्र है। मुगल और ब्रिटिश वास्तुकला के मिश्रण वाला यह भवन अपनी ऊंची छतों, लंबे बरामदों और प्राचीन काली मंदिर के कारण अनूठी धरोहर माना जाता है। किसानों के लिए बिहार की नई सब्सिडी योजना शुरू। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फल सब्जियों की बर्बादी कम करने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना शुरू की है। योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी और DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान उठा सकेंगे, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में योजना का लाभ नहीं लिया हो। आवेदन dbtagriculture.bihar.gov.in या बिहार कृषि ऐप से किया जा सकता है। योजना से भंडारण और परिवहन लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में दी बड़ी राहत। पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स का बकाया एकमुश्त जमा करने पर पूरी ब्याज और जुर्माने से छूट देने की घोषणा की है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नागरिक केवल मूल राशि का भुगतान करके सभी पेनाल्टी और ब्याज से मुक्त हो सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सरल और पारदर्शी रूप से उपलब्ध होगी। निगम वार्ड स्तर पर सहायता केंद्र और तकनीकी टीम के साथ जागरूकता अभियान चला रहा है। नए संपत्ति धारक भी टैक्स निर्धारण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रेम कुमार निर्विरोध बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। बीते दिन बिहार विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनके निर्विरोध चयन ने सदन में खुशी और सर्वसम्मति की मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित सभी प्रमुख नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रेम कुमार ने अपने प्रथम संबोधन में जनता के विश्वास का महत्व बताया और सदन में निष्पक्षता और मर्यादा बनाए रखने का वचन दिया। उन्होंने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। उनका चयन राजनीतिक सहमति और सदन में स्वस्थ तालमेल का प्रतीक है। नए सदस्य भी शपथ ले चुके हैं। पटना में बढ़ी ठंड, घना कोहरा और तापमान में भारी गिरावट। पटना में दिसंबर की शुरुआत ने ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर में घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी 500 मीटर से नीचे जाने की आशंका है। पछुआ हवा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। पटना में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का तापमान भी तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी और मध्यम गति की पछुआ हवा का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 4 से 5 दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। विराट कोहली रोहित के दम पर भारत की जीत की उम्मीद।
भारत ने पहले वनडे में कोहली के 52वें शतक और रोहित की 57 रन की पारी से दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम की पिच बॉलिंग फ्रेंडली और मीडियम स्कोरिंग है। फास्ट बॉलर्स को स्विंग मिल सकती है। मौसम साफ रहेगा, तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ह्यूमिडिटी 36% होगी। भारत की संभावित 11 में रोहित, कोहली, केएल राहुल, ऋतुराज, यशस्वी, वॉशिंगटन, जडेजा, कुलदीप, प्रसिद्ध, हर्षित और अर्शदीप शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा होंगे। मैच में फॉर्म और संतुलन अहम भूमिका निभाएंगे। धान खरीद में 48 घंटे भुगतान के लिए तैयारी जरूरी। खरीफ विपणन मौसम 2025 से 26 में बिहार सरकार ने 36.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किसानों को 48 घंटे में भुगतान करने की प्राथमिकता दी और जिला स्तर पर मजबूत सिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों को भुगतान में देरी नहीं करने और शिकायतों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही हर थाली में बिहारी तरकारी अभियान को बढ़ावा देने, स्थानीय सब्जी उत्पादन बढ़ाने और कोल्ड स्टोरेज व प्रसंस्करण सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से तैयार करने पर भी जोर दिया गया। पटना में जमीन रजिस्ट्री 3 गुना महंगी होने वाली है। पटना में नए साल से जमीन और फ्लैट की खरीद महंगी होने वाली है, क्योंकि जनवरी 2025 से नया सर्किल रेट MVR लागू होने की चर्चा तेज है। सभी 75 वार्डों, नगर पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में जमीन फ्लैट के मूल्यांकन का अंतिम चरण चल रहा है। अनुमान है कि कई क्षेत्रों में 200 से 300 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बढ़ोतरी हो सकती है और रजिस्ट्री की लागत 3 गुना तक बढ़ सकती है। 2013 के बाद पहली बार बड़े स्तर पर MVR संशोधन हो रहा है, जिससे विभाग राजस्व घाटा कम करना चाहता है। आयुष्मान योजना में इलाज न करने पर निजी अस्पतालों पर कार्रवाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना सिटी के सदर अस्पताल में योजना की समीक्षा हुई, जहां मरीजों की कम संख्या चिंता का विषय बनी। हेल्पलाइन नंबर 14555 पर शिकायत की जा सकती है। योजना से अस्पताल को वित्तीय लाभ भी होता है। CEO डॉक्टर सुनील वर्णवाल ने कहा कि राशन कार्डधारी मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होना चाहिए। पटना सहित राज्य के अस्पतालों में डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, जांच और दवा वितरण सुविधाएं दी जा रही है। दानापुर में लालू यादव का बंगला बना राजनीतिक विवाद केंद्र। पटना के दानापुर स्थित महुआ बाग में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बन रहा आलीशान बंगला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स फाइल की जांच होनी चाहिए। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश मिलने के बाद माना जा रहा है कि अब परिवार इसी निजी बंगले में शिफ्ट होगा। RJD ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वर्षों से निर्माणाधीन यह बंगला अपने बड़े परिसर और कड़ी सुरक्षा वाली ऊंची बाउंड्री के कारण चर्चा में। बिहार में CNG बसों के परिचालन का विस्तार। बिहार सरकार प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से CNG बसों की संख्या बढ़ा रही है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में 840 बसों के नेटवर्क में पर्यावरण अनुकूल बसें बढ़ाने के निर्देश दिए। वर्तमान में 266 CNG और 25 इलेक्ट्रॉनिक बसें सेवा में है, जबकि 593 डीजल बसें आधुनिक तकनीक से लैस है। 6 प्रमंडलों में 187 रूट पर बस सेवा चल रही है और 14 बसें अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी के लिए संचालित है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 पिंक बसों में CCTV, पैनिक बटन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। पटना में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। पटना में DM के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज से चल रहा है। अटल पथ, JP सेतु और दीघा मंडी सहित कई क्षेत्रों से झोपड़ियां ध्वस्त की गई और ठेले जब्त किए गए। पहले दिन लगभग 59,800 रुपए जुर्माना वसूला गया। अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों ने सहयोग किया। फॉलो अप टीम लगातार अतिक्रमण की पुनः कोशिश रोक रही है। DM ने आतन अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी। दिसंबर में पटना का गोल्ड रेट बढ़ा, चांदी स्थिर बनी रही। पटना में दिसंबर की शुरुआत में सोने के दाम तेजी से बढ़कर 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं, जिसमें कल से 600 रुपए की बढ़ोतरी शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग से सोना लगातार मजबूत हो रहा है। चांदी नवंबर अंत में उछाल के बाद 2 दिनों से 1,77,000 रुपए प्रति किलो पर स्थिर है। ज्वेलर्स का कहना है कि महीने की शुरुआत में स्थिरता दिख सकती है, लेकिन आगे कीमतें फिर बढ़ सकती है। निवेशकों के लिए दिसंबर मध्य खरीदारी का बेहतर समय माना जा रहा है। निजी मेडिकल कॉलेजों में इंस्पेक्शन घोटाला उजागर। देश के कई निजी मेडिकल कॉलेजों में इंस्पेक्शन घोटाला उजागर हुआ है। सरकारी अधिकारी और बिचौलिए अयोग्य कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए हेरफेर कर रहे हैं। छठ फैकल्टी और फर्जी मरीजों का इंतजाम किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार समेत 9 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। डिजिटल सामग्री और वित्तीय लेन देन की जांच जारी है। कई कॉलेजों में अनुकूल रिपोर्ट पाने के लिए रिश्वत दी, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई गई है और जांच गहन रूप से चल रही है। दानापुर रेल मंडल में 6 स्टेशनों पर एजेंट नियुक्त। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने 6 स्टेशनों जट डुमरी जंक्शन, फजल चक, तोप सरथुआ, अस्थवा, बड़भिग्गा और सरसा जमालपुर पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट STBA नियुक्त के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में न्यूनतम 10वीं पास, 18 वर्ष से अधिक आयु और संबंधित जिले का निवासी होना शामिल है। आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण, निवास प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण और शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है। चयनित एजेंट 3 वर्ष तक कार्य करेंगे और रेलवे द्वारा निर्धारित कमीशन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग देगा मुफ्त चूसने योग्य टीबी दवा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को टीबी से बचाने के लिए टॉफी जैसी चूसने वाली दवा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह आइसनियाइडिस 100 mg दवा बच्चों को स्वादिष्ट और आसानी से लेने योग्य रूप में दी जाएगी। PTP प्रोग्राम के तहत वितरण होगा। नियमित जांच और संपर्क में रहने वालों की निगरानी से टीबी संक्रमण को कम किया जाएगा, जिससे बाल स्वास्थ्य और सुरक्षा बेहतर होगी। शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर बिजली सस्ती। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली दर में 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी और 2 स्लैब को 1 करने का प्रस्ताव किया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग जनवरी और फरवरी में गया जी, बेगूसराय और पटना में जन सुनवाई करेगा। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 1.18 रुपये प्रति यूनिट की बचत हो सकती है। शहरी व्यावसायिक NDS 2 उपभोक्ताओं को 85 पैसे प्रति यूनिट फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट से अधिक खपत पर लाभ कम होगा। अंतिम फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बिहार बोर्ड 2026 मॉडल पेपर जारी होगा छात्रों के लिए। बिहार बोर्ड आज इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के मॉडल पेपर जारी करेंगे। यह बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस बार सभी खंडों में प्रश्न 2 गुने होंगे, लेकिन छात्रों को केवल आधे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी और इंटर परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। विज्ञान और गणित सहित सभी विषयों में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्नों के विकल्प 2 गुने होंगे, जिससे तैयारी में आसानी होगी। मोबाइल ऐप्स में अब सिम सत्यापन अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने OTT और मैसेंजर्स ऐप के लिए नया सुरक्षा निर्देश जारी किया है। इसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट और सिग्नल जैसे ऐप्स बिना सक्रिय सिम काम नहीं करेंगे। वेब और डेस्कटॉप वर्जन पर हर 6 घंटे बाद ऑटो लॉग आउट होगा और फिर मोबाइल से QR कोड स्कैन कर सिम वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। 90 दिनों के भीतर सभी यूजर्स को सिम से वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। यह कदम मोबाइल पहचान आधारित धोखाधड़ी, फेक अकाउंट्स और साइबर क्राइम रोकने में मदद करेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। 1989 में शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। 1967 में भारत का पहला रॉकेट थुम्बा से प्रक्षेपित हुआ। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। आज ही मिताली राज 1942 और राजेंद्र प्रसाद 1884 जैसे व्यक्तियों का जन्म हुआ। धर्मपाल गुलाटी 2020 और देव आनंद 2011 का निधन भी आज ही हुआ। आज भोपाल गैस त्रासदी दिवस और विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इतिहास, विज्ञान, खेल और समाज सेवा की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश कुमार, मनोज दास, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आज ठंड या गर्मी कैसी लग रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।